सो हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है कि अलाइड एंगल और कंपाउंड एंगल के बारे में आज डिस्कशन करेंगे कि अलाइड एंगल क्या होता है और कंपाउंड एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको समझने से पहले हमें थोड़ा सा बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इन सर्कुलर सिस्टम है, जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था, जो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक। लेकिन जो हमारा 11th और 12th क्लास में आ गया सर्कुलर सिस्टम के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या होता था कि उसमें प्रॉब्लम होती थी कि जैसे कि हमारे पास कुछ रेशियोज थे, जैसे 30 हो गया, 0 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, 180 हो गया, 360 हो गया। ये सब हमारी वैल्यूज़ थी, इतना ही हमें एंगल पता था। ठीक है, इन सब की रेशियो हमें कुछ वैल्यूज़ पता थी कि साइन 0 की वैल्यू हाफ 0 होती है, सॉरी, और साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है। तो ये सब हमें कुछ वैल्यूज़ पता थी। ठीक है, लेकिन अगर उसमें हमें कोई पूछ देता कि 120 क्या होता है, साइन 120 कितना होता है, तो हम उसमें नहीं बता सकते थे। तो हमें क्या करा कि उसको हमने सर्कुलर सिस्टम में लेकर आए उस ट्रिग्नोमेट्रिक को, और हमें क्या करना है इस ट्रिग्नोमेट्रिक में कि हमें कोई सी भी वैल्यू है वो जो अलाइड एंगल के थ्रू बनता है और कंपाउंड एंगल के थ्रू कैसे बनता है, वो एंगल फॉर्म्ड कैसे होते हैं। ठीक है, ये जो हमने पढ़ा था ना, जो साइन 0 कितना हो गया, साइन 30, साइन 40, साइन 60, साइन 180, ये सब कितने वैल्यू है, 360, ये कितना होता है साइन, ये सब क्या थे, हमारे अलाइड एंगल थे। ठीक है, ये हमारे अलाइड एंगल थे। अब कंपाउंड एंगल क्या आ गया, कंपाउंड एंगल हो गया कि जो सिर्फ हमारा 90 की हेल्प से बनता है। ठीक है, जो अलाइड एंगल किसकी हेल्प से बनता था, अलाइड एंगल हमारा बनता है कि जैसे 30 के 45, 180, 270 पे बनता है, 360 पे, ये सब हमारे क्या थे, अलाइड एंगल। लेकिन कंपाउंड एंगल किसकी हेल्प से बनता है, सिर्फ 90 के हेल्प से बनता है। उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें इसका डिस्कशन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमारा ये सर्कुलर सिस्टम के अंदर क्या है, 0 डिग्री यहाँ पे आता है, 90 डिग्री यहाँ पे आता है, 180 यहाँ पे, 270 यहाँ पे, 360 यहाँ पे। जो हमारा पहला क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में जितने भी हमारे फंक्शन हैं, साइन कॉस सेक कॉट कोसेक, ये जितने भी हमारे फंक्शन हैं पहले में क्या पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन दूसरे क्वाड्रेंट में क्या आ जाता है, साइन और कोसेक हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव, और जितने भी फंक्शन बच गए, यानी कि हमारे पास टोटल कितने फंक्शन होते हैं, 6 फंक्शन होते हैं। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, ये सब हमारे फंक्शन थे, और इसी के बारे में हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, ये जो हमारे 6 फंक्शन हैं कि ऑल, मैंने क्यों लिख रहा है कि ऑल, इसमें जितने भी फंक्शन साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये सब पॉजिटिव आएंगे। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और बाकी साइन और कॉस पॉजिटिव, और बाकी सब नेगेटिव आएंगे सेकंड क्वाड्रेंट। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होगा, बाकी जितने फंक्शन बचेंगे नेगेटिव आ जाएंगे। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, कॉस कॉस और सेक क्या होगा, पॉजिटिव, और बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि अब क्या होगा कि जितने भी एंगल फॉर्म्ड हुए ये 90 के मल्टीपल से फॉर्म्ड हुए। कभी तो 90 के इवन मल्टीपल से फॉर्म्ड हुए, कभी तो 90 की ऑड मल्टीपल से फॉर्म्ड हुए। अब देखिए कैसे कह रहा हूँ कि जैसे ये 0 हो गया, 0 छोड़ दे, 90 इंटू 1, यानी कि 1 क्या है, एक ऑड इवन मल्टीपल है, तो 90 की ऑड मल्टीपल से बनना है। ये 180 है, 180, ये कितना बना, 90 इंटू टू क्या है हमारा, एक इवन, यानी इवन मल्टीपल से बनना है। ये कितना है, यानी कि ऑड मल्टीपल से, और ये इवन मल्टीपल से बनना है। यानी कि ऑड और इवन मल्टीपल किसके चाहिए हमें, 90 की ऑड इवन मल्टीपल चाहिए। अब देखिए उसके बारे में कुछ हमारे पास 2 पॉइंट्स है, क्या करना पड़ेगा कि क्या करते हैं कि ऑड मल्टीपल ऑफ 90 होगा, प्लस माइनस की भी वो करना पड़ेगा एंगल, जब जब हमारा थीटा होगा। तो चेंज द रेशियो कैसे चेंज करना है कि साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, टेन हो जाएगा कॉट में, और सेक हो जाएगा कोसेक में। या अदरवाइज क्या कर सकते हैं, सेक हो जाएगा सेक, कोसेक हो जाएगा सेक में, कॉट हो जाएगा टेन में, और यानी कॉस हो जाएगा साइन में। यानी कि रेशियो ऐसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये डबल इम्प्लीमेशन का साइन है कि इधर चेंज हो सकता है और इधर चेंज हो सकता है।
लेकिन जब इवन मल्टीपल ऑफ 90 प्लस थीटा होगा तो कीप द रेशियो एज इट, यानी कि जैसा रेशियो होगा वो एज इट इज़ हम रहने देंगे, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ कि ये कभी इवन आएगा तो चेंज करना है, और इवन 90 की इवन मल्टीपल आएगा तो चेंज नहीं करना, और ऑड मल्टीपल आएगा तो चेंज करना। जैसे देखिए हमारे पास पहला फंक्शन, ये पहला हमारे पास एग्जांपल है कि जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ कॉस 90 प्लस थीटा, ठीक है। ये कितना होगा, क्या कहा मैंने, ये कौन किस, ये ऑड मल्टीपल 90 है कि इवन मल्टीपल ऑफ 90? ये एक्चुअली 1 इंटू 90 है। 1 क्या हमारा एक ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, तो क्या करेंगे, फंक्शन को चेंज कर देंगे। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, क्या कि चेंज द फंक्शन रेशियो, यहाँ पे हमें क्या लिखना था, चेंज द फंक्शन का रेशियो चेंज करना पड़ेगा। फंक्शन रेशियो में यहाँ लिख सकता हूँ कि फंक्शन का रेशियो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं चेंज द फंक्शन रेशियो, ठीक है, ये कर सकते हैं, ठीक है। कि जो हमारा क्या है, हमने क्या देखा, ये क्या है, ये जो थीटा है ये किसके मल्टीपल, ऑड मल्टीपल, ऑड क्योंकि 1 है, 1 इंटू 19 है, यानी कि फंक्शन चेंज हो जाएगा। चेंज द फंक्शन रेशियो, कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, यानी कि साइन हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है हमारे पास है कि अब देखते हैं कि ये नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव है। 90 प्लस थीटा या 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, 90 प्लस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, कॉस की बात करेंगे ना, कॉस कैसा होता है, तो कॉस हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और यहाँ पे हम थीटा को एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। हमने क्या करा कि हमने कहा 90 प्लस, देखिए हमने क्या करना, अगर ऑड मल्टीपल होगा तो चेंज द फंक्शन रेशियो, ये फंक्शन है हमारे, ये सब फंक्शन है, चेंज कर देंगे रेशियो फंक्शन का। तो ये क्या 1 इंटू 90 है, 1 इंटू 90 है, तो हमने क्या करा, फंक्शन को चेंज कर दिया। फंक्शन कॉस था तो हमने इसको साइन में चेंज कर दिया, ठीक है। लेकिन अब हम देखते हैं कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। हम देख रहे हैं 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, और हमने क्या कर दिया, नेगेटिव यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये हमारा था कि कब ऑड आएगा कब इवन आएगा तो हम चेंज करें। अब देखिए हमारे पास एक और है एग्जाम्पल कि 180 साइन 180 माइनस थीटा कितना होगा, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये कितने, ये 90 इंटू 2 है, 90 इंटू 2, 2 क्या है हमारा, एक इवन मल्टीपल है, तो साइन क्या करेंगे, इसका फंक्शन चेंज नहीं करेंगे, यानी जब इवन होगा तो कीप द रेशियो एज इट, यानी जैसा फंक्शन है वैसा हम रख, कीप द रेशियो फंक्शन, यानी कि इसका फंक्शन चेंज नहीं करेंगे, फंक्शन के साइन है, साइन को एज इट इज लिख देंगे। अब देखते हैं हमारे पास, और ये थीटा हम लिख सकते हैं। अब देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, 980 माइनस थीटा, यानी ये जा रहा है हमारा, ये 80 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पॉजिटिव। यानी देखा आपने कैसे बनाया है हमने, कि जब ऑड मल्टीपल होगा तो चेंज द फंक्शन रेशियो, और इवन मल्टीपल होगा तो फंक्शन को चेंज नहीं कर देंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, उसके बाद देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। क्वाड्रेंट में को पता है कौन कौन से क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव, तो हम उसके हिसाब से यहाँ पे साइन लगा देंगे, ठीक है। अब हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि थोड़ा सा और ले लेते हैं कि 3 पाई/2 अपॉन में 2 माइनस थीटा कितना होगा, ठीक है। देखिए अब मैं क्या करूँ, ये कितना, ये हमारे पास कितना है, पाई/2 कितना होगा, पाई/2 को क्या बोलते हैं, 90 बोलते हैं। पाई/2 हमारा 90 और उसके साथ 3 है, यानी कि एक 3 क्या है, 3 हमारा ऑड मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल होगा तो फंक्शन चेंज करेंगे, फंक्शन साइन, सॉरी 10 का किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में चेंज हो जाएगा। और हम क्या, ये एंगल को जो पीछे वाला, ये जो लास्ट में एंगल है इसको एज इट इज लिख लेंगे। अब देखिए कौन से क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट में जा रहा है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। देखिए हमारा 3 पाई/2,
3 पाई/2 है, 3 पाई/2 माइनस थीटा है, माइनस थीटा यानी कि इस एंगल में आ रहा है, इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, इस क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव है, तो और टेन क्या है पॉजिटिव है, तो यहाँ पे सिंपल क्या लिख सकते हैं हम पॉजिटिव लिख सकते हैं। ठीक है, हमने कैसे करा कि देखा ये कितना ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल, 90 का ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल, हमने सिंपल देखा यहाँ पे कि ये ऑड मल्टीपल था, तो हमने क्या करा फंक्शन को चेंज कर दिया, टेन किस में चेंज हो कॉट में, और फिर उसके बाद में हम इस एंगल को हमने पूरा देखा कि कौन से क्वाड्रेंट में जाए, क्वाड्रेंट के हिसाब से हमने यहाँ पे साइन लगा दिया है। ठीक है, अब देखिए जैसे हमारे पास अलाइड एंगल की बात कर रहे थे, अलाइड एंगल क्या है। ठीक है, जो अलाइड एंगल है हमारा, अलाइड एंगल उसमें क्या क्या है, जैसे अलाइड एंगल हमारे पास क्या क्या है, जैसे हमने पढ़ा था 0 डिग्री हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, 19 हो गया, 180 हो गया, 270 हो गया, 360 हो गया। ये सब हमारे अलाइड एंगल है, इनकी हेल्प से क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास साइन क्या था, साइन 120 था। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ कि साइन 120 कितना होता है, मैं लिखूँगा कि साइन 120 को मैं क्या कर सकता हूँ, इनकी हेल्प से, ये जो हमारे पास अलाइड एंगल ये हमारे पास है, इनकी हेल्प से मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, साइन फंक्शन को मैंने यहाँ पे साइन लिख दिया, 180 को क्या लिख सकता हूँ, 180 को मैं 120 को क्या लिख 180 माइनस 60 लिख सकता हूँ मैं। क्या कर रहा है साइन का जो है ये साइन 120 को मैं क्या ये लिख सकता हूँ साइन 180 माइनस 60, हमने इस एंगल के ही हेल्प से देखा, जो हमें इसकी रेशियो हमें पता है, इसका रेशियो हमें पता है कि कितना होता है, साइन 0 साइन कॉट ये सब हमें वैल्यू पता है, तो क्या करें ये सब हमारे अलाइड एंगल मान सकते हैं इसको, इसके हेल्प से क्या करें हमने यहाँ पे बनाया। ठीक है, ठीक है, अब देखिए जो हम क्या कर सकते हैं कि अब क्या करना है हम कि मैंने क्या इसकी हेल्प से बना दिया। ठीक है, 180 माइनस 60 बना दिया, यानी कि इतना साइन 20 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा देखूँगा कि ये 180 माइनस 60, यानी कि जो हमने अभी ये सब कर रहे थे, ये जो हमने करा कि ऑड आएगा तो चेंज नहीं करना, इवन आएगा तो चेंज नहीं करना, ऑड आएगा तो चेंज करना, सेम वही यहाँ पे अप्लाई करना है कि ये 90 × 2 है, 90 × 2 के हेल्प से बना है, यानी कि 2 क्या हमारा एक इवन है, तो इवन जब हमारा रहेगा तो फंक्शन को क्या लिख देंगे सेम लिख देंगे, और जो लास्ट का फंक्शन अरे थीटा है उसको हम एज इट इज़ उतार देंगे। अब हम देख लेंगे कि हमारा ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। अब देख लेते हैं 180 माइनस 60 है, 180 माइनस 180 माइनस, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव होता है, और ये साइन तो हमारा लिख सकते हैं 120 लिख सकते हैं। अब देखिए हमें क्या पता है साइन 60 की वैल्यू हमें पता है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 होती है, यानी कि साइन 120 इक्वल टू √3/2 हो गया। यानी कि क्या करा ये हमारा अलाइड एंगल है, ये बोल सकते हैं कि हाँ ये हमारे अलाइड एंगल है 0 30 45 60, ये सभी क्या हमारे अलाइड एंगल की हेल्प से बनाए हमने, यानी कि इसकी हमें रेशियो हमने 10th क्लास में पढ़ रखी है और पढ़ रखी है, ये सब हमें वैल्यू पता है, तो हमने क्या इसकी हेल्प से बना दिया है। ठीक है, इन ये सब अलाइड एंगल, लेकिन जो कंपाउंड एंगल होता है उसमें क्या करते हैं, जो कंपाउंड एंगल होता है वो मतलब सिर्फ 90 की हेल्प से बनता है। जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, जैसे कि अलाइड एंगल के मैं एक और एग्जांपल ले सकता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ये क्या है हमारे पास, ये हमने अलाइड एंगल का देख लिया, लेकिन जो जो हमारा कंपाउंड एंगल है, कंपाउंड एंगल कैसे बनता है, कंपाउंड एंगल बनता है कि 90 में कितना प्लस करें कि कंपाउंड एंगल बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम उसमें क्या करते हैं कि कंपाउंड एंगल क्या करना है हमें। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, कंपाउंड एंगल का डिस्कशन कर कंपाउंड एंगल का डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा देखिए, जैसे मान लीजिए कि मुझे
इसकी वैल्यू नहीं पता, साइन 75 की वैल्यू नहीं पता, मैं क्या लिख दूँगा, साइन 90 माइनस 15 लिख सकता, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, साइन साइन 90 माइनस 15 लिख सकता हूँ। अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फंक्शन चेंज हो जाएगा 90 की हेल्प से और हमारा 15 आ जाएगा, यानी कॉस 15। कि देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ कि हमने क्या करा, यहाँ पे साइन 75 था और यहाँ पे हमने इसको तोड़ ब्रेक करके कुछ ऐसे लिख दिया, क्योंकि देखिए अब इसकी हेल्प से हमने क्या करा, अलाइड एंगल की हेल्प कहीं तो ले लिया हमने यहाँ पे, ठीक है हमने ले लिया, या तो नहीं भी ले सकते थे, मैं कुछ और भी लिख सकता था यहाँ पे, लेकिन हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा 15 है, 15 तो हमारा अलाइड एंगल के अंदर नहीं आ रहा था, तो हम क्या करेंगे कि देखिए जो हमारा ये वैल्यू है, यानी कि साइन 75 इज इक्वल टू कॉस 15 हमारा इक्वल है, कैसे देखिए, ये दोनों, ये जो एंगल है कितना बन रहा है, ये दोनों को एंगल को ऐड करने के बाद क्या बनेगा, 90 बनेगा, यानी कि किसकी हेल्प से बनता है, बोल सकते हैं इसको 90 की हेल्प से बनता है। ये हमारा अलाइड एंगल था, अलाइड एंगल इसकी हेल्प से बनाते हैं, लेकिन कंपाउंड एंगल भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन इसमें क्या कर देंगे 15 हमारा, हमने क्या करा 90 की मदद ले ली है यहाँ से, कोई बात नहीं वो कर सकते हैं, लेकिन 15 तो हमारा अलाइड एंगल के अंदर नहीं आ रहा था, तो कंपाउंड एंगल के अंदर हमारा कुछ भी एंगल आ सकता है, मैं यहाँ पे कुछ और भी लिख सकता था, 90 या कुछ और भी लिख सकता था, यहाँ पे भी कुछ और लिख सकता था, ठीक है, यानी कि इसकी हेल्प से नहीं करा है मैंने, कुछ और भी, या 90 या कुछ और भी लिख सकता था मैं, लेकिन हमें क्या करना, 75 फाइंड आउट करना, यानी कि देखिए ये दोनों एंगल क्या हो गया कि हमें क्या करें कि जो साइन है, साइन हमारा 75 था, तो कॉस कॉस 15 कितना हो जाएगा, यानी कि ये दोनों कंपाउंड एंगल कैसे हो गए, देखिए ये दोनों एंगल को जब प्लस करेंगे तो हमारा 90 बनेगा, यानी कि हमें क्या पता है, मुझे इस कॉस 15 की वैल्यू पता है, क्योंकि हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक कर रखा है जो चैप्टर, उसके अंदर मैंने सारी वैल्यू करा रखी है, तो साइन कॉस 15 की वैल्यू 3 प्लस 1 अंडर रूट 1, सॉरी √3 + 1 2 अंडर रूट 2 होती है, ठीक है, यानी कि देखिए हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, ठीक है, हमारे पास क्या है, साइन 75 की वैल्यू क्या आ गई, साइन 75 की वैल्यू कॉस, सॉरी √3 + 1 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, ठीक है, √3 + 1 अपॉन में 2 अंडर रूट 2 आ गए, ठीक है, यानी कि ये देखिए कि कैसे फॉर्म हुआ, ये जो एंगल था, ये जो एंगल था, इन दोनों को प्लस करने के बाद कितना आ रहा है, प्लस करने के बाद 90 बन रहा है, यानी कि 90 बन रहा है, कंपाउंड एंगल कुछ 90 फॉर्म करता है, वो कोई सा भी एंगल हो सकता है, यानी कि मैं ले सकता था 41 प्लस ऐसे करके 41 + 10 लिख सकता था, या 98 + 20 लिख सकता था, इस एंगल के हिसाब जितना था मैं लिख सकता था, ठीक है, मैंने यहाँ पे ले लिया है, कोई दिक्कत बात नहीं है, ये भी कर सकते हैं हम, हमने कर लिया, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ और भी लिख सकता था, ये नहीं कि मैंने यहाँ पे मदद ले ली कोई दिक्कत वाली, मैं यहाँ पे कुछ और भी ले सकता था, ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो देखिए जो साइन 75 इज इक्वल टू कॉस 15 हो रहा है, क्यों, जो साइन है कॉस 10 कॉट, सॉरी साइन कॉस कॉस साइन, हम ऐसे बोल सकते हैं, जो 10 कॉट कॉट, इस तरह रेशियो को चेंज करना पड़ता है, रेशियो जो हमारा ये है ना यहाँ पे, यही रेशियो यूज़ करना है यहाँ पे, जैसे साइन कॉस कॉस साइन, 10 कॉट कॉट 10 सेक सेक, इस तरह हम एंगल को चेंज कर सकते हैं, देखिए जैसे 75 साइन 75 था, तो मैं इसका रेशियो में कॉस 15 लिख सकता, क्योंकि 15 क्यों, क्योंकि 90 कंप्लीट होने में हमें 15 तो चाहिए, 90 जब कंप्लीट कैसे होगा, इसके अंदर मैं अगर 15 और ऐड कर दूंगा तो हमारे पास अलाइड एंगल कंपाउंड एंगल बन सकता है, यानी कि मैंने क्या कहा 75 इज इक्वल टू कॉस 15, यानी ये दोनों एंगल क्या हो गए, इन दोनों का मैं प्लस करूंगा तो कितना 90 बनेगा, लेकिन यहाँ पे क्या फंक्शन जो इनका चेंज हो गया है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसके ऊपर एक मैं क्वेश्चन ले सकता हूँ, इसमें क्या करना है, मैं सिंपल क्या करना है, जैसे मान लीजिए साइन 70 + कॉस 40 अपॉन में कॉस 70 + साइन 40, हमारे पास वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं
अब क्या कर सकते हैं, आप क्या साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन जब आप वो फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँगा। सिंप्लीफाई कर लेके क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा और, कि जब आप साइन सी और साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे इस पर तो थोड़ा सा मैं प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं क्या करता हूँ, साइन 70 को एज इट इज़ लिख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने क्या करा है, साइन को मैं क्या ले सकता हूँ, साइन को मैं कॉस में यानी कंपाउंड एंगल के फॉर्म में बना सकता हूँ मैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, साइन मैं लिख सकता हूँ, और इसको इसमें क्या पढ़ूँगा, 40 है, 40 में प्लस, हमें 40 में कितना प्लस करूँगा कि वो 90 बन जाएगा, हमें 90 बनाना है, 90, तो मैं इसमें 15 प्लस कर सकता हूँ। लेकिन हमने क्या करा, जब ऐसा हमने करा तो क्या करा, फंक्शन को चेंज करा, यानी कि 40 कॉस 40 साइन 50 में लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, और जब आप साइन सी और साइन डी की वैल्यू फाइंड करेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि कॉस, यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, साइन 40 को एज इट इज़ रहने दूँगा। अब इसको क्या कर सकता हूँ मैं, कंपाउंड एंगल का फॉर्म कर रहा हूँ, तो इसमें क्या मैं ऐड करूँगा कि कंपाउंड एंगल बन, यानी कि फंक्शन तो हमारा चेंज होगा जब कंपाउंड एंगल बना रहे हैं, लेकिन इसमें क्या ऐड करूँगा, यानी कि 10 ऐड करूँगा, यानी 10 साइन 10 साइन, सॉरी ये 70 है, 90 बनाना है तो साइन 20, क्योंकि जब 70 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 40 प्लस साइन 70 को हमने वैसे ही देखा, लेकिन कॉस को कैसे चेंज करा, फंक्शन को हमने चेंज साइन से कॉस में चेंज कर दिया, लेकिन ये एंगल क्या था, 40 था, हमें कितना बना 90 बन, 90 के लिए हमें प्लस 15 करना था। उसी तरह हमने करा कि 70 था, इसको मैंने साइन में चेंज करा फंक्शन को, और कितना जरूरत थी हमें 90 बनाने के लिए, हमें 20 का साइन 40। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम लगा सकते हैं और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम साइन सी और डी का फॉर्मूला लगाने के तो हमारे पास क्या बताएगा 2, इन दोनों को प्लस करेंगे और डिवाइड कर देंगे तो साइन 60 कॉस 10 आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 साइन 30, और ये क्या आ जाएगा, कॉस -10 आ जाएगा। देखिए -10 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्या करा, जो ट्रिग्नोमेट्री कराया था उसमें बताया था, जब कॉस को जब नेगेटिव मिलता है तो वो सिंपली क्या करता है, नेगेटिव मिलता है तो वो पॉजिटिव बना देता है उसको, यानी कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये और कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारे पास वैल्यू क्या बोली है, मैं साइन 60 की वैल्यू पता है, साइन 30 की वैल्यू पता है, साइन 60 की वैल्यू पता है, साइन 30 की वैल्यू पता है। तो हम क्या करेंगे, हमारे जो वैल्यू है साइन √3/2 अपॉन में 1/हाफ, हाफ, ठीक है। यानी कि साइन 60 की √3/2, और ये अगर 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर क्या बच गया, √3 मिल गया, ठीक है। हमने क्या करा, जो साइन 60 की वैल्यू रख दी यहाँ पे, साइन 30 की वैल्यू रख दी, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर का √3, यानी कि हमारा आंसर कितना हो गया, रूट √3 हो गया। देखा हमने इसमें क्या करा कि जो कंपाउंड एंगल होता है 90 की हेल्प से बनता है, यानी कि उसमें क्या करना, फंक्शन चेंज करना पड़ता है। जब अगर जो हमें क्या करना है, हमने क्या करा 70 को एज इट इज रखा, लेकिन जब साइन इसको हमने चेंज कर दिया, अगर हम साइन सी और डी का फॉर्मूला है तो हम इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, हम निकाल नहीं सकते और नहीं निकाल पाते। हमने क्या इसको थोड़ा सिंपल बना दिया कि साइन को मैंने इसको क्या करा, कंपाउंड एंगल की हेल्प से मैंने चेंज कर दिया कि कॉस को मैंने क्या कर दिया, साइन बना दिया, लेकिन इसमें क्या हमें 90 की बनाना है, 90 में मैं क्या ऐड करूँगा, 15 ऐड करूँगा, साइन 15। फिर इसी तरह हमने क्या करा, यहाँ पे साइन साइन 40 को मैंने एज इट इज़ लिख दिया, लेकिन मैं कॉस में इसका क्या करा, कंपाउंड एंगल की हेल्प से मैंने क्या करा कि 90 बनाना है, तो मैं साइन फंक्शन चेंज किया साइन में, और इसमें क्या ऐड करेंगे, 20 ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 90। और उसमें हमने क्या करा, जो भी साइन डी और साइन सी और डी का फॉर्मूला था हमने यहाँ पे पुट कर दिया और इसको सॉल्व कर दिया। यानी कि ये था मैं थोड़ा सा अलाइड एंगल कंपाउंड एंगल के बारे में, ठीक है। और उसके पहले ये जानना बहुत ज़रूरी था। तो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू सो मच।